देखो, अभी अपन ने बात की थी कि कोई सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है ना, तो करने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्टेंस अपन फाइंड कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट अपन को 4 पॉइंट का तो आता है, यानी कि अगर मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, इन चारों का तो अपन फाइंड कर सकते हैं आराम से, क्योंकि क्या करना है, इस तरीके से एंगल 90 डिग्री होगा, पाइथागोरस लगाएंगे, आ गया अपने को। लेकिन किसी थीटा एंगल पर उसमें डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, तो आर्क से तो अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होता है, ये आर्क है और डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि ये वाला एंगल वाला। तो इसके लिए अपन को फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। ये फॉर्मूला एक्चुअली ढूंढने की ज़रूरत है नहीं, ये आपने बेसिक मैथ्स के अंदर वेक्टर सब्ट्रैक्शन में ही फाइंड किया था। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि क्या होता है। कि भैया फॉर्मूला फाइंड कर रहा है किसके लिए, द पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द सर्कुलर पाथ फॉर एनी एंगल थीटा। देखते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको 2 फाइंडिंग्स याद रखनी है। एक तो आपको बताइए कि साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला आता था, उसमें से कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू, याद रखें आप तो, क्या याद रख देखें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपको याद होगा? ठीक है, कुछ कुछ फाइंडिंग्स आपको याद रखनी होती है, जिसमें से एक है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो आपको ये भी पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सिंपल। चलो, यहाँ से अपन ने 2 चीज़ें फाइंड की। एक आप देख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल है। अब क्या करना है, बारी बारी इन दोनों फॉर्मूला को आपको इस वाली इक्वेशन में रखना है। सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 को रख देता हूँ, तो आप देखोगे कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखोगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, तो माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखूँगा, तब पाओगे कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, ये भी कोई इक्वेशन मिल गया आपको और ये भी कोई इक्वेशन मिल गया। अब इन इक्वेशन से क्या करना है, आपको कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब दोनों तरफ को आपको, मान लो कि पहले अपन इसी इक्वेशन को लेके चल रहे, तो यहाँ से मैं कॉस 2 थीटा को 2 से डिवाइड करूँगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। थीटा को डिवाइड किया है तो 1 को 2 से मत डिवाइड करना है, 2 को 2 से मत डिवाइड करना है, सिर्फ थीटा को डिवाइड करते हैं। तो कॉस 2 थीटा की जगह पे आपको मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये भी है, और एक फॉर्मूला ये भी है, और एक और फॉर्मूला बनेगा अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो वी है वो 3 डिफरेंट फॉर्मूला फॉर कॉस थीटा, या कॉस थीटा। सी द कॉस 2 थीटा, सॉरी 3 फार्मूला फॉर कॉस 2 थीटा एंड 2 फार्मूला फॉर कॉस थीटा। डिफरेंट जगह पे आपको जहाँ पे भी कॉस 2 थीटा और कॉस थीटा की ज़रूरत हो, उनमें से आप ये 4 फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये वाला और ये वाला जो है वो कॉस 2 थीटा का है, और ये दोनों जो है वो कॉस थीटा के।
ठीक है, यहाँ से आपको साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला मिलता है। क्या होता है तो देख, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और पूरे का पूरा डिवाइडेड बाय। इस फॉर्मूला का यूज आप कहाँ पे करोगे, एक तो अभी करने वाले हैं, दूसरा जब आप इंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ोगे मैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ पे भी इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक पावर साइकिल होता है ना, एक साइकिल के लिए आप पावर फाइंड करोगे, एक हाफ साइकिल होता है उसके लिए पावर फाइंड करोगे, उसके लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ से आपको कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला मिलेगा, कितना, कॉस थीटा प्लस 1 बाई 2। अब 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 याद रखो। देखो क्या याद रखना, अगर कॉस स्क्वायर थीटा ही है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 तो प्लस आएगा, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। ये फाइंडिंग्स आपने बेसिक मैथ्स के टाइम पे पढ़ी थी, मैं इसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट आपको याद करवा रहा हूँ कि क्या क्या अपन ने किया था। इसके बाद मैं आपको याद करवाता हूँ वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है, समझते ध्यान से। मान लो कि कोई एक वेक्टर मेरे पास ए वेक्टर यहाँ पे है, बी वेक्टर यहाँ पे है, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो वो मुझे यही कहीं पे मिलता है, और वो कितना होता है, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। लेकिन ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड करने जाते हो तो वो आपको भी पता है कितना होता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा होता है। एक और फॉर्मूला आपने फाइंड किया, ठीक है। अब मैं आता हूँ डिस्प्लेसमेंट पे, आप इतने फॉर्मूले याद रखिएगा अभी के लिए, ये 2 और एक ये, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन। क्यों सब्ट्रैक्शन बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हो थोड़ा, तो आप क्या फाइंड करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ठीक है। और मिनिमम डिस्टेंस का मतलब होता है 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस, 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस लो दे तब आपको मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको कि मान लो ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच का कुछ एंगल इतना है, रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है। तो सबसे पहले तो आप ये फाइंड करने के लिए क्या लगाओगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन लगाओगे, और सब्ट्रैक्शन के लिए आपने बोला कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट में इन ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है। ए की वैल्यू भी कितनी है, आर है, और बी की वैल्यू भी कितनी है, आर है। ये तो इसको भी आपने वेक्टर में याद किया था। याद करो कि सब्ट्रैक्शन के लिए जब होता है तब अपन आर की वैल्यू याद रखते हैं 2a साइन थीटा बाई 2, और एडिशन के लिए 2a कॉस थीटा बाई 2। लेकिन अभी यहाँ पे अपन प्रूफ करने वाले हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट भी है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पे आप देखो तो 2r स्क्वायर ये बनेगा, ये भी 2r स्क्वायर बनेगा, तो 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। कई लोग क्या करते हैं, 2r स्क्वायर में से 2r स्क्वायर माइनस करके 0 बन देते हैं, ऐसा मत करना, ये 2r स्क्वायर कॉस थीटा है। यहाँ से 2r स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो आपको पता चलेगा
2r² 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहीं पे सारा खेल शुरू होता है कि 1 माइनस कॉस थीटा कैसे लेना है, 1 प्लस कॉस थीटा कैसे लेना है। क्या करो, इस इक्वेशन को अंदर स्क्वायर रूट में ही 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दे। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ये 2 हो जाएगा 4r², 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। और 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 की जगह आप लिख सकते हो क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 4r²। इस पूरे की जगह आपने लिख दिया क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 4 का रूट हो जाएगा 2, r का r, और साइन स्क्वायर का हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। ये डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी आपको थीटा एंगल पे कोई डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो आप सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल in circular motion for an angle of theta, the displacement is equal to 2r sin theta by 2, है ना। सिंपल फॉर्मूला है। याद रखो। अच्छा, इससे आप 90 डिग्री वाला भी फाइंड कर सकते हो। कैसे, देखो आंसर मिल जाएगा आपको। मान लो कि ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है, एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। आपको कितने की वैल्यू रखनी है, थीटा बाई 2 की, तो थीटा बाई 2 की जगह आप रख दो 45। तो देखो डी इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2 और 2r साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 2/√2 हो जाएगा √2, तो आंसर आ जाएगा √2r। जो आप पाइथागोरस से फाइंड कर देते, इसको ही आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट इन द सर्कुलर पाथ, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। एंड बाकी ये सारे फाइंडिंग्स भी आपको याद रखना है कि साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा कितना होता है। देखो ये जो फाइंडिंग्स होते हैं ना, वो आपको एग्ज़ाम में अगर आपको याद है तो आपकी कैलकुलेशन को ईजी कर देंगे, ठीक है। नहीं याद है तो फिर आप उस समय फाइंडिंग्स मत सोचो, उस समय फिर आप जैसे पाइथागोरस हो गया या नॉर्मल ज्योमेट्री हो गई, उससे सॉल्व करने की कोशिश करो। उससे 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन गलत फाइंडिंग्स लिख दिया तो फिर पूरा क्वेश्चन ही जाएगा, तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो आपको 1 मिनट बचानी है, उस चक्कर में आप पूरा साल ख़राब ना करें, सिंपल सी बात है। तो ये जो था वो डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला था। डिस्प्लेसमेंट के बाद अभी अपन स्पीड है, वेलोसिटी है, उसके हिसाब से चलेंगे और अपने भी स्पीड बढ़ाएंगे। स्पीड वाला कंसेप्ट आएगा तब। वेक्टर है, रिलेटिव वेलोसिटी, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर जाएंगे। ये सब फालतू चीज़ें पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया।